नमस्कार दोस्तों, रेनबो की रंग बिरंगी सतरंगी दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। चलो आज फिर नया सीखते हैं। पिछले बार के टॉपिक में मैंने आपको छोटे सेंटेंस से बड़ा सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये मैंने समझाया था। एक्स्ट्रा चीजें रहने पर, एक्स्ट्रा जो बातें रहती है इंग्लिश में, उसको कहाँ फिट करना है, क्या शुरू में रखना है, क्या लास्ट में रखना है, ये कुछ बातें हम लोग डिटेल्स में लिया था, जिसको आप लोग ने मुझे भर भर के प्यार दिया है और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। इसमें काफ़ी लोग को बहुत सारी बातें नई भी पता लगी, बहुत सी बातें उनको कन्फ्यूजन था, ये सारी बातें क्लियर हुई है। तो आज का भी जो टॉपिक है दोस्तों वो उसी कन्फ्यूजन पर बेस्ड है कि जब हम लोग अनुवाद करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, पिछले बार की वीडियो में बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर आप कह रहे हैं कि नियमों में उलझना नहीं है, लेकिन आप नियम बता रहे हैं। तो मैं आपको वो उलझाने वाले नियम नहीं बता रहा था, मैं आपको वो बातें बता रहा था, वो तरीका बता रहा था जिससे आप सेंटेंस को आराम से और अच्छे से बना ले। क्योंकि नियम में दोस्तों उलझते हैं, नियम हमको बांधता है, हमको स्वतंत्र नहीं करता है, हमको फ्री नहीं छोड़ता है। तो आज का जो टॉपिक है, अगर थंबनेल को आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो वहां मैंने बताया कि अंग्रेजी में जो सेंटेंसेस होते हैं वो मात्र दो सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। तीसरा सिद्धांत होता ही नहीं दोस्तों, तीसरा कुछ नहीं होता है। अब वो दो सिद्धांत क्या है और हम लोग समझेंगे कैसे कि वो दो सिद्धांत क्या है, तो ये देखते हैं दोस्तों। मैं आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो में आखिर तक बने रहे, वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के डाउट वाले टॉपिक मैं आपके सामने लाता रहता हूं। अच्छा, मुझे ये डाउट कैसे पता लगता है? एक तो आपके जो कमेंट होते हैं उनके माध्यम से मुझे पता लगता है, और दूसरा जब मैं अपनी क्लास लेता हूं, जब मैं अपनी ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो मेरे स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं, और या उनकी मैं जब कॉपी चेक करता हूं तो मैं देखता हूं कि वो क्या गलती कर रहे हैं, और ये गलती जो कॉमन होती है, जो बार बार गलती होती है, तो मुझे लगता है कि क्यों ना इसका एक वीडियो बनाया जाए जिसमें सभी को ये डाउट्स क्लियर होना चाहिए कि वो गलती क्यों कर रहे हैं, वो गलती को कैसे पहचाने, ताकि वो अगली बार वो गलती कम करे। दोस्तों, मैं गलती बिल्कुल दूर हो जाएगी मैं कभी नहीं कहता, मैं हमेशा कहता हूं कि वो गलती कम करे, कम से कम करे। दोस्तों, मुझे थोड़ी सर्दी जुकाम हो गई है, इस वजह से हो सकता है मेरी आवाज दबी दबी आ रही होगी, तो समझ में आ रही है, बस इतना ही बहुत है आपके लोग के लिए। तो चालू करते हैं। तो हम लोग ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सारे सेंटेंसेस डिपेंड होते हैं एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब पर। दैट्स इट, बस यही इसका मेन जड़ है। इसको आप पकड़ लीजिए तो सेंटेंस बहुत अच्छे से बनेगा। एक्शन वर्ब यानी जिसके अंदर एक्शन होता है, जिसके अंदर काम का होना पाया जाता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, यानी पढ़ाना एक काम है, इसके अंदर काम का होना पाया जा रहा है, तो ये टेंस के वाक्य से बनेगा। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। ये सारे के सारे एक्शन, एक काम हो रहा है, मैं कुछ कर रहा हूं, हिल रहा हूं, डुल रहा हूं, बता रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, ये काम हो रहा है। लेकिन मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक, वहां शिक्षक है, देखो वहां शिक्षक है के बाद शिक्षक आ रहा है, तो शिक्षक कोई एक्शन नहीं है। शिक्षक जो एक नाउन है दोस्तों। अब हमने है किसको बोला? किसी नाउन एक्शन वर्ड को बोला, तो यहां हमको है बोलने पर इजेमाल लगाना पड़ेगा। यानी कुल मिला के नाउन एक्शन वर्ब के लिए हमको टू बी हेल्पिंग ऑफ का इस्तेमाल करना है। अब टू बी हेल्पिंग ऑफ कब होगा, क्या होगा, ये मैं आपको अगले स्लाइड में बताने वाला हूं। अभी फिलहाल समझ लीजिए कि एक्शन वर्ब, ये वाले एक्शन वर्ब है, ये नॉन एक्शन वर्ब है। तो वहां शिक्षक है केवल शिक्षक आ रहा है, जो कि शिक्षक वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ही इज ए टीचर। वो शिक्षक था, मैं इसी को था करते जा रहा हूं। आप ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है, फिर हम लोग देखेंगे कि है, था, होगा आने पर क्या करना है। वो शिक्षक था, ही वॉज ए टीचर। वो शिक्षक होगा, अब मैंने होगा बोला, ही विल बी अ टीचर। वो शिक्षक हो सकता है, ही कैन बी अ टीचर या ही मे बी अ टीचर, कुछ भी लगा सकते हैं। अब कैन और मे में क्या अंतर, ये अलग वीडियो है, वो अलग चीज है। वो शिक्षक हो सकता था, ही कुड बी अ टीचर या ही कुड हैव बीन अ टीचर, ये भी कह सकते हैं। उसे शिक्षक होना चाहिए, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं ही शुड बी अ टीचर। और वह शिक्षक हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी अ टीचर। ये सारे के सारे टू बी हेल्पिंग ऑफ है। इज एम आर, वाज वर, विल बी, शेल बी, ये सारे टू बी हेल्पिंग ऑफ कहलाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा जो कि यूज कब करते हैं, एक नॉन एक्शन वर्ब में यूज करते हैं। अच्छा, नॉन एक्शन वर्ब के बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्लीज नोट करते जाइए आप। मैं आपसे बार बार कहता हूं, इसे नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके ट्रांसलेशन में कभी बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। नोट करिए प्लीज, नोट डाउन। तो एक्शन वर्ब जिसके अंदर एक्शन पाया जाता है, नॉन एक्शन वर्ब जिसके अंदर एक्शन नहीं पाया जाता। इनके बाद वो चार चीजें आएगी, नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वर्ब में आएंगी या वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस बार मैंने नाउन का यूज किया है। इसी को मैं अगर एडजेक्टिव बता दूं, एडजेक्टिव मतलब
नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं, आपको पता है। जैसे घड़ी, वॉच, वॉच एक नाउन है, दिस इज अ वॉच। लेकिन मैं बोलूं वॉच जो है वो काली है, काली, तो इसकी विशेषता बता रहा है, द वॉच इज ब्लैक। वॉच कैसी है? ब्लैक, तो ब्लैक हो गया एडजेक्टिव। तो अब मैं इसको एडजेक्टिव बना देता हूं कि वह बीमार है, बीमार एडजेक्टिव है, ही की विशेषता बता रहा है, तो ही इज इल, वह बीमार था, ही वॉज इल। टीचर की जगह पर आ जाएगा इल, और एडजेक्टिव के पहले हमको ए एन आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए, तो नहीं लगेगा। वह बीमार होगा, ही विल बी इल। वह बीमार हो सकता है, ही मे बी इल या ही कैन बी इल। वह बीमार हो सकता था, ही कुड हैव बीन इल। वो बीमार, उसे बीमार होना चाहिए। हम लोग ऐसे उम्मीद कर रहे हैं यार उसे ना बीमार होना चाहिए, इसलिए नहीं आ रहा। ही शुड बी इल, हम लोग बद्दुआ नहीं दे रहे दोस्तों। और वो बीमार हुआ करता, ही यूज्ड टू बी इल। तो ये हो गया एडजेक्टिव के साथ आ गया। वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ भी आ सकता है, टू बी हेल्पिंग ऑफ। देखो वर्ब के थर्ड फॉर्म अधिकतर सुनकर कंफ्यूज होते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ क्यों आता है। जैसे मैरिड, मैरिड जो है वो मैरी का थर्ड फॉर्म है। वह शादीशुदा है, ही इज मैरिड। वह शादीशुदा था, ही वाज मैरिड। वह शादीशुदा होगा, ही विल बी मैरिड। वह शादीशुदा हो सकता है, ही कैन बी मैरिड। वह शादीशुदा हो सकता था, ही कुड बी या ही कुड हैव बीन मैरिड। उसे शादीशुदा होना चाहिए, ही शुड बी मैरिड। और वह शादीशुदा हुआ करता, ही यूज्ड टू बी मैरिड। ये सारे के सारे टू बी हेल्पिंग ऑफ चार चीजों के साथ आते हैं, या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव, वर्ब में एनजी या वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, चार चीजें, पांचवा नहीं हो सकता। अब मैं आ जाता हूं, अब एक्शन वर्ड क्या, देखो एक्शन जिसके अंदर काम का होना पाया जाता है। आपको मैंने छोटे छोटे वाक्य बनाए, आप इसके हजारों बड़े बड़े वाक्य बना सकते हैं। और बड़े वाक्य कैसे बनाया जा सकता है, पिछली वीडियो में आप देखकर समझ सकते हैं। उसका एक सीक्वेंस होता है, वो ध्यान दीजिएगा। अब वह पढ़ाता है, पढ़ाना एक एक्शन है दोस्तों। कुछ करना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, आपको मुंह खोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। एक्शन है, काम है। अब एक्शन वाले जितने भी होंगे, फॉर एक्शन वर्ब टेंसेज आर यूज्ड। अब इसमें टेंसेज का यूज किया जाएगा, और उसमें वर्ब का आना बहुत जरूरी, यहां पर कट गया है। वर्ब्स आर नेसेसरी, वर्ब का आना बहुत जरूरी है। इसमें वर्ब नहीं आएंगी तो चलेगा। इसमें नाउन एडजेक्टिव आ सकता है या वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है, लेकिन इसमें वर्ब का आना बहुत जरूरी है। पढ़ाना एक वर्ब है, टीच जिसका सेकंड फॉर्म टॉट होता है, थर्ड फॉर्म टॉट होता है। तो वह पढ़ाता है, ही टीचेस। अब वह पढ़ाता था, पास्ट टेंस हो गया, हमने टीच का सेकंड फॉर्म कर देंगे यहां पर, या ही यूज्ड टू टीच इसे बना सकते हैं हम लोग। कोई फ्रीक्वेंट काम जो बार बार होता था, बार बार रिपीटेशन वाला काम था, तो उसमें यूज्ड टू लगाया जाता है। या उसने पढ़ाया, ही टॉट। वो पढ़ाएगा, फ्यूचर टेंस, ही विल टीच। वो पढ़ा सकता है, ही कैन टीच। वो पढ़ा सकता था, दोस्तों इसको था कर देंगे, ही कुड टीच, ये था होगा। उसे पढ़ाना चाहिए, ही शुड टीच। वो पढ़ा रहा है, कोई काम चल रहा है, कंटिन्यूशन में, ही इज टीचिंग। उसने पढ़ाया है, ही हैज टॉट, या वह पढ़ा चुका है। उसने पढ़ाया था, ही हैड टॉट, या वह पढ़ा चुका था। तो ये नॉन एक्शन, ये एक्शन। तो नॉन एक्शन वाले सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें टू बी हेल्पिंग ऑफ चाहिए। अब टू बी हेल्पिंग ऑफ क्या होता है, देखो अगले वाले स्लाइड में आपको बताता हूं। देखिए नॉन एक्शन वर्ब्स टू बी हेल्पिंग ऑफ यूज्ड किया जाएगा। इसमें हमको टू बी हेल्पिंग ऑफ का यूज करना पड़ता है, जो चार चीजें के लिए आती है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब में आएंगी या वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो है आने पर इजेमा लगाना है, ध्यान दीजिएगा। था आने पर वाजवा लगाना है। तो बच्चा जिद्दी है, द चाइल्ड इज स्टबर्न। बच्चा जिद्दी था, मैंने वाज कर दिया, द चाइल्ड वाज स्टबर्न। स्टबर्न क्या है, एडजेक्टिव है। इसके पहले नाउन का लिया था एग्जांपल, फिर मैंने इल का एग्जांपल लिया। बच्चा जिद्दी होगा तो चाइल्ड विल बी स्टबर्न। तो विल बी ये हो गया हमारा टू बी हेल्पिंग ऑफ का पार्ट। कैन बी, कुड बी, मे बी, ये सारे के सारे दोस्तों आप देख लीजिए, ये सारे के सारे टू बी हेल्पिंग ऑफ है। बच्चा जिद्दी होगा, द चाइल्ड विल बी स्टबर्न। बच्चा जिद्दी हो सकता है, अ चाइल्ड कैन बी या मे बी स्टबर्न। बच्चा जिद्दी हो सकता था, द चाइल्ड कुड बी स्टबर्न। बच्चे को जिद्दी होना चाहिए, द चाइल्ड शुड बी स्टबर्न। तो बच्चा जिद्दी होना चाहिए था, द चाइल्ड शुड हैव बीन स्टबर्न। बच्चा जिद्दी हुआ करता था, द चाइल्ड यूज्ड टू बी स्टबर्न। तो ये सारे के सारे हमारे टू बी हेल्पिंग ऑफ। इनके बाद चार चीजें आएगी, क्या याद करना आपको, है आने पर इजेमार, था आने पर वाजबर, होगा आने पर विल बी, हो सकता आने पर कैन बी या मे बी, हो सकता था आने पर कुड बी या माइट बी, होना चाहिए आने पर शुड बी, और होना चाहिए था आने पर शुड हैव बीन, और हुआ करता था आने पर यूज्ड टू बी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आपको याद रखना। इनके बाद वो चार चीजें आएगी जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे हम लोग यूज करेंगे किनके साथ, हम लोग यूज करेंगे टू बी हेल्पिंग ऑफ का यूज करेंगे नॉन एक्शन वर्ब के साथ, जिसके अंदर काम का होना नहीं पाया जाता है, जिसके अंदर कोई नाउन आएगा या फिर कोई एडजेक्टिव आएगा या वर्ब में आईएनजी आएगी या वर्ब का शॉर्ट फॉर्म आएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे देख रहे हैं। अब
अलग अलग टाइप के सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो हम लोग आखिर पहचानेंगे कैसे कि इसमें एक्शन वर्ब आएगा या नॉन एक्शन वर्ब आएगा। हम लोग हेल्पिंग टू बी हेल्पिंग अप का इस्तेमाल करें या फिर टेंसेस का इस्तेमाल करें, ये डाउट रहता है। क्योंकि देखो हमने सब बातें पढ़ ली, अब हमको यही नहीं मालूम यार एक्शन वर्ब क्या होता है। कई बार स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, यही नहीं उनको समझ में आता है। तो उसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, वो बात आपको पता होना चाहिए कि आखिर एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। यस, तो वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस टू आइडेंटिफाई वेदर दे आर एक्शन और नॉन एक्शन। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमें यह पता लगाना आना चाहिए कि वो एक्शन है कि नॉन एक्शन है। बिल्कुल, अब यहां लिखा है गांव के पास एक बड़ा तालाब है, अब इस सेंटेंस को बनाना है तो आप क्या बोलोगे, इन नियर विलेज अ बिग पाउंड इज, ऐसा बोल दोगे क्या दोस्तों? गलत हो जाएगा सेंटेंस, सामने वाला समझ जाएगा ये बात और है। तो समझाने वाले इंग्लिश बोलना है तो आप बोल दीजिए अपने हिसाब से जो बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर उसको एक्यूरेटली बोलना चाह रहे हैं तो फिर आपको सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा। थोड़ा सा नियम में बंधना नहीं है, लेकिन आपको कुछ बेसिक बातें तो मालूम होना चाहिए दोस्तों, बेसिक बातें होना चाहिए तभी तो सेंटेंस बनाओगे ना। तो देयर इज ए बिग पाउंड नियर द विलेज, अब जब कोई चीज कहीं पर है उसकी बात करना है तो आपको देर लगाना पड़ता है कि मेरी जेब में एक पेन है, तो कोई चीज है तो देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट। आकाश में बहुत से तारे हैं, कुछ चीज है कहीं पर, तो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, तो कोई चीज कहीं पर है उसकी मौजूदगी बताना तो हमको देयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये रूल है। एक राजा था, देयर वाज ए किंग, ठीक। छत पर कुछ बच्चे, देयर आर सम चिल्ड्रन ऑन द रूफ, बिल्कुल बनाना पड़ेगा आपको, ये रूल है ऐसा। कोई चीज की मौजूदगी बताने के लिए आपको देयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहां पर भी टू बी हेल्पिंग अप आएगा, तो ये वाला जो सेंटेंस बना किससे बना, टू बी हेल्पिंग अप, मतलब नॉन एक्शन, एक्शन नहीं हो रहा है कि पहले तालाब आ रहा है, यानी तालाब की मौजूदगी बताई जा रही है, नो एक्शन, एक्शन नहीं हो रहा है। अगर मैं तालाब में नहा रहा हूं यहां एक्शन हो जाएगा, आई एम बाथिंग इन द पॉन्ड हो जाएगा, मैं तालाब में नहा रहा था, आई वॉज बाथिंग इन द पॉन्ड, ये एक्शन हो गया, फिर वो टेंस से बनेगा, ठीक है। मैं यहां से आने वाला नहीं हूं, अब वाला नहीं हूं, मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं खाने वाला नहीं हूं, तो ये अबाउट टू और गोइंग टू वाला जो सेंटेंस होता है ये भी नॉन एक्शन वर्ब होता है दोस्तों, इसमें भी इज मार वाज बार विल बी शेल बी आएगा। तो मैं जाने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट अबाउट टू गो फ्रॉम हियर, यहां से देखो फ्रॉम हियर हो गया, और जैसे जैसे बड़ा बनाएंगे वो यहां पर सब जुड़ता जाएगा एज पर द रूल। और नॉट कभी भी 3 नंबर में आता है, ये रूल है दोस्तों, आई एम नॉट अबाउट टू गो फ्रॉम हियर, देखो नॉट यहां पर 3 नंबर में आ गया, पहला सब्जेक्ट हो जाएगा, दूसरा हेल्पिंग अप, तीसरा नॉट हो जाएगा, ये भी एक रूल है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत काम आता है, स्टूडेंट समझ नहीं पाते नॉट कहीं भी लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, वह रात 9 बजे तक खाना बना लेगा, अभी बज रहे हैं मान लो 7, अब हम लोग कह रहे हैं कि रात 9 बजे तक खाना बना लेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है दोस्तों, ये वाला यूज करना पड़ेगा, ये आपको ऐसा। अब यहां पर एक्शन हो रहा है, खाना बनाना एक काम है, एक्शन है, तो ही विल हैव कुक्ड फूड बाय 9 PM सॉरी, ही विल हैव कुक्ड फूड बाय 9 o'clock तक लिखेंगे तो भी चलेगा, PM AM लगाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैंने रात लिखा तो मैंने PM कर दिया, आप 9 o'clock भी लिख सकते हैं, देखिए। और यहां तक आने पर आपको बाय का इस्तेमाल करना है, ये रूल इंग्लिश में। रात 10 बजे तक उसने खाना नहीं खाया होगा, अब मैं नेगेटिव बना रहा हूं, अब नेगेटिव बना रहा हूं, यहां पर दो हेल्पिंग अप दिया हुआ है, देखो विल भी हेल्पिंग अप है, हैव भी हेल्पिंग अप है, स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज आते हैं कि यानी विल के बाद नॉट लगाऊं कि हैव के बाद नॉट लगाऊं। तो आपको ध्यान देना है कि जो पहला वाला हेल्पिंग अप होगा वही मेन होगा, तो ही विल नॉट हैव ईटन फूड बाय 10 PM, और मैंने अभी आपको बताया था कि नॉट 3 नंबर में आता है, अगर आप नॉट को हैव के बाद लगाओगे तो 4 नंबर हो जाएगा, तो ही विल नॉट, तो पहला दूसरा तीसरा, देखो नॉट 3 नंबर में आ गया, यहां लगाओगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है नहीं। नॉट इज यूज्ड आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग ऑफ, फर्स्ट हेल्पिंग ऑफ के बाद नॉट लगाना है, ऑन थर्ड पोजीशन, तीसरे पोजीशन में। अब यहां पर 2 हेल्पिंग ऑफ है, विल भी हेल्पिंग ऑफ है और हैव भी हेल्पिंग ऑफ है, तो हम लोग नॉट कब लगाएंगे, पहले वाले हेल्पिंग ऑफ के पर लगाएंगे, यानी कि 3 नंबर में लगाएंगे। अब एक सेंटेंस में दे रहा हूं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, मेरा छोटा भाई कल तक अपना काम खत्म नहीं कर सकेगा, कल तक अपना काम पूरा नहीं कर सकेगा, ये कह रहा है, ये फ्यूचर परफेक्ट है ये भी। तो माई यंगर ब्रदर विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय टुमारो, तक के लिए बाय आता है, फ्यूचर परफेक्ट में आपको ध्यान देना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि नॉट 3 नंबर में आता है, तो माई 1 हो गया, यंगर 2 हो गया, ब्रदर 3 हो गया, तो नॉट यहां लगा दो क्या? नहीं दोस्तों, माई यंगर ब्रदर, यार ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है भैया, ये हमारा पहला, इसको एक ही मानेंगे, माई यंगर ब्रदर को 3 नहीं मानेंगे, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इतना तो आपको समझ में होगा, आता होगा, है कि नहीं? आता है ना दोस्तों, यस, इतने कमजोर नहीं है आप लोग।
तो माई यंगर ब्रदर ये इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको टू मानेंगे, ये 3 नंबर में आ गया, देख लीजिए। ओके, तो आप उसको थर्ड मानने की गलती नहीं करेंगे, दैट्स इट। 3 मानने की गलती नहीं करेंगे, वो 3 नहीं, वो एक ही है। यहां पर भी 3 नंबर में आ गया नोट, गॉट इट। संभवतः उसने सुबह 8 बजे चाय पी ली होगी या पी लिया होगा। अब यहां पर गा आ रहा है, तो क्या ये फ्यूचर टेंस है क्या? एक्शन वर्ब, एक्शन, तो अब बताइए, लेकिन ये कौन सा है? यहां पर मैं कर सकेगा गाने पर मैंने विल लगाया, यहां पर गाने पर मैंने विल लगाया, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है कि संभवतः प्रोबेबली उसने सुबह 8 बजे चाय पी ली होगी, ये बीत गया है, बीत गया। अभी ना रात के 10 बज रहे हैं और मैं कह रहा हूं उसने सुबह चाय पी ली होगी। यानी पास्ट की घटना जब फ्यूचर जैसे लगती हो, भविष्यकाल जैसी लगती हो, तो उसमें मे है और वर्ब का थपाम, या माइट है वर्ब का थपाम लगाना पड़ता है। तो हम लोग कहेंगे ही मे हैव टेकन टी एट 8 AM। देखिए मे हैव टेकन आएगा, यानी पास्ट टेंस की घटना है ये, और फ्यूचर जैसा लग रहा है आने की वजह से, लेकिन उसको विल हैव नहीं बोलेंगे। अगर मैं आने वाले समय की बात करूं कि मैं इतने बजे तक चाय पी चुकूंगा, तब विल हैव वर्ब का था फॉर्म आएगा। ये पास्ट टेंस के लिए बोल रहा है तो मे हैव वर्ब का था फॉर्म आएगा। इसका एक अलग से वीडियो बना हुआ, आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। आखिर में कुछ सेंटेंस देने वाला हूं दोस्तों, अभी छोड़ना नहीं है वीडियो को। वो सेंटेंस आपको कंफर्म करेगा कि आपको सेंटेंस बनाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्शन वर्ब क्या होता है, नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है, ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। बस एक ही गुजारिश है कि बहुत से लोगों को शेयर करें ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो सके। दोस्तों मेरे पास पढ़ने के लिए एक दिलचस्प किताब है। अब यहां पर क्या एक्शन हो रहा है? क्या नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब कोई चीज हमारे पास होती है तो हमें हैव या हैज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक टू रीड, तो ये एक सिंपल सेंटेंस था, मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक है, सिंपल सेंटेंस था। लेकिन मैं बोलूं कि मेरे पास एक इंटरेस्टिंग किताब है, उसमें मैंने इंटरेस्टिंग लग दिया, एडजेक्टिव लगा दिया, तो आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि पढ़ने के लिए टू रीड, अपने दोस्तों के साथ पढ़ने के लिए अगर और उसमें आगे ऐड कर दूं तो विथ माई फ्रेंड्स हो जाएगा, रात को एट नाइट रात में आ जाएगा। तो ये सारे सेंटेंस हम लोग बड़ा करते जा सकते हैं, आगे हम लोग उसको डिटेल लिखते जा सकते हैं एक के बाद एक। बस आपको सिंपल सेंटेंस बनाना आना चाहिए। आई हैव ए बुक, आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक, आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक टू रीड, आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक टू रीड विथ माई फ्रेंड, आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक टू रीड माई फ्रेंड एवरी डे। सेंटेंस ऐसा बड़ा होता जाता है दोस्तों। यस, उसमें ईमानदारी फूट फूट पर भरी है, फूट फूट कर बहुत ज्यादा ईमानदारी भरी हुई है, यानी छलक रही है, बाहर आ रही है। तो ही इज फुल ऑफ ऑनेस्टी, ये कह सकते हैं, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका है कि ही इज ब्रिमिंग विथ ऑनेस्टी, ब्रिमिंग यानी पानी लबालब भरा बाहर आ जाता है, तो द वाटर इज ब्रिमिंग यानी पूरा फुल भरा हुआ बाहर टपक रहा है। तो ऑनेस्टी भी इतनी ज्यादा कि टपक रही है उसकी ऑनेस्टी। यस, तो एक तरीका ये हो गया ही इज ब्रिमिंग विथ ऑनेस्टी, ये भी हम लोग कह सकते हैं। थोड़ा आगे मैं उठा लेता हूं इसको, ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, यानी वो अपनी हरकत बंद नहीं करेगा, अपनी उसकी जो एक्टिविटीज है, उसकी जो गंदी आदत वो बंद नहीं करेगा। तो ही वॉन्ट स्टॉप हिज एंटिक्स या ही विल नॉट स्टॉप हिज एंटिक्स, ये 2 सेंटेंस मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था, उसका मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, तो मुझे लगा आज इसको यहां शामिल कर लेना चाहिए। ठीक, अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, ये लीजिए होमवर्क है। आप बताएंगे कि इसका ट्रांसलेट करके तो बताना ही बताना है, और ये भी बताना है कि ये इसमें एक्शन है या नॉन एक्शन है, एक्शन वर्ब आ रहा है कि नॉन एक्शन वर्ब आ रहा है। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। इफ से बनाना है आपको। ओके, मैं अभी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, अनेबल का इस्तेमाल करके बनाना है। वह अपनी पढ़ाई में मगन, तल्लीन, खोई हुई थी। अब तल्लीन, मगन और खोई हुई को एंग्रोज्ड कहते हैं। एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है बताना मुझे। आपको इतना महंगा और उपहार लाने की जरूरत नहीं है, नीड का इस्तेमाल करके बनाना है। जब वह स्कूल में थी तो उसके बाल लंबे हुआ करते थे, यूज टू हैव का इस्तेमाल करके बनाना है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब मैं ईमानदार हुआ करता था, जब से पैसे आए हैं मैं बेईमान हो गया हूं और पैसे कहां से मिले ये सोचता रहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इंसान को जो है ना, उसकी जो इच्छा है वो कभी पूरी नहीं होती है। तो ये क्या कह रहा है, जब मेरे पास पैसे नहीं थे ना तब मैं ईमानदार हुआ करता था, जैसे पैसे आने लगे गरीब होने लगा, मेरी जो ईमानदारी है वो चली गई, छिन गई और बेईमान हो गया। पता नहीं कहां से, यहां से पैसा आ जाए, वहां से पैसा आ जाए। तो दोस्तों ये सेंटेंस आप बना के बताएंगे मुझे, और ये भी बताएंगे कि इसमें एक्शन हो रहा है कि नॉन एक्शन हो रहा है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं वो दो सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या एक्शन वर्ब वाला है कि नॉन एक्शन वर्ब वाला है। अगर नॉन एक्शन वर्ब वाला है तो उसमें टू बी हेल्पिंग वर्ब लगाइए। इज एम आर, वाज वर, विल बी, शेल बी, कैन बी, कुड बी, शुड बी का इस्तेमाल करें, जिसको टू बी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो केवल 4 चीजों में इस्तेमाल की जा सकती है। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब में एंगी वर्ब का थर्ड फॉर्म। अच्छे से याद रख लीजिए, मैं आपको याद करवा रहा हूं। और नॉन एक्शन हो गया ला। अब एक्शन यानी जिसके अंदर काम का होना पाया जाता है, लिखना, पढ़ना, जाना, रोना, हंसना, चिल्लाना। अगर ऐसा आ गया तो समझ जाओ वो टेंस के वाक्य से बनेगा। और टेंस के हमारे 12 वाक्य होते हैं जो आपको आते हैं, मैं ये उम्मीद करके चलता हूं, उसका इस्तेमाल करके बनाएंगे आप लोग। दैट्स इट। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें। इसी प्रकार के मैं टॉपिक लेके आता रहूंगा आपके सामने जो आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ग्रामर, यूट्यूब में इतनी सारी ग्रामर है, इतनी सारी बातें हैं कि हम कंफ्यूज आते हैं कि कौन सा वीडियो देखें, क्या देखें। तो मुझे लगा कुछ ऐसी यूनिक बातें डालना चाहिए जो आपके काम की होगी। यस, मॉडल, नरेशन, वॉइस, बहुत सारी बातें, प्रेपोजिशन, डिटर्मिनेंट्स, बहुत सारी बातें हैं, उसके वीडियो भरे हैं दोस्तों, और सभी ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। लेकिन आखिर वो सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होंगे, कैसे अनुवाद करेंगे, बड़े वाक्य कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ये सारी बातें दोस्तों कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं। हमको सब ज्ञान होने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। यस, और आने वाले वीडियो भी ऐसे हेल्पफुल साबित होंगे। बस एक ही मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूं कि आप बहुत से लोगों को शेयर करें और प्लीज लाइक करें मेरे वीडियो को। लाइक करने से आपको पता ही कि ये और भी लोगों तक पहुंचेगा वीडियो, और भी लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने की। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। थैंक यू वेरी मच। मिलते बहुत जल्द इसी प्रकार की एक नई कोशिश के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू। बस एक ही उम्मीद रखता हूं, एक ही गुजारिश करता हूं आपसे कि बहुत से लोगों को शेयर करें और लाइक करें मेरे वीडियो को। और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के ढेरों टॉपिक लेके आऊंगा मैं आपके लिए, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।